हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज 2015 का 2014 तक कर चुके। हम 2008 से लेकर 2014 तक, आज हम 2015 का पीसीएस का प्री का जीएस फर्स्ट पेपर हम सलूशन करेंगे। आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी कुछ लोग यदि हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। वैसे जो उस समय के करंट क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन्हें क्या कर देंगे, हम स्किप कर देंगे। तो इसमें है, इनमें से किस देश ने जनवरी 2015 में से जस्टिस ए.के. सिन्हा को अपना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देश थे वो था बांग्लादेश। ठीक है, वो बांग्लादेश था। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2014 के 4 नगरों में मेट्रो चलाने के हेतु साध्यता अध्ययन यानी फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वीकृति दी थी। इनमें से कौन सा नगर इन 4 नगरों में से नहीं है? आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। ठीक है, तो उसमें कौन सा था? इलाहाबाद नहीं था। ठीक है, उसमें आगरा था, मेरठ था, वाराणसी था और लखनऊ था। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं किसके? तो ये संकेत हैं पुराणों के। ठीक है, यानी कि ये पुराणों के संकेत हैं। पुराणों की संख्या 18 है और इनमें जो है इनके नाम की बात की जाती है। अशोक, यानी इसको जो है ना सम्राट, और उन्होंने कौन सा पद धारण किया था ये दिया हुआ है और इनमें से हमको क्या करना है, चुनना है। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य, सॉरी स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, यानी सी में 4 है। तो सी में 4 यहाँ पर सिर्फ एक में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। फिर भी मिला लेते हैं। अशोक प्रियदर्शिनी, ठीक है, यानी प्रियदर्शन, तो अशोक का ए का 2 हो जाएगा। समुद्रगुप्त परिक्रमांक, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। ठीक है, तो 2, 1, 4 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इनमें से डायमेकस जो है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अस्टिनोबुलस ये सिकंदर के समकालीन थे, जबकि जो डायमेकस है ये सीरिया का था। ठीक है, उसका राजदूत था, सीरिया के राजदूत का, जो बिंदुसार के समय में दरबार में बिंदुसार के आया था। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें लाइफ ऑफ वेन सियांग, तो हुई ली, ये क्या है, यानी कि सुमेलित है। द नेचुरल हिस्ट्री टालमी, तो द नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी की बुक है, ना कि जो है ये टालमी की है। और हिस्टोरिकल फिलिप्टिकल ये पाम्पेइस ट्रोगस इनकी है। द हिस्ट्रीज यह हेरोडोटस की है। ठीक है, तो इसमें है टालमी की जो बुक है वो ज्योग्राफी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक ग्रंथ नामक धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्य गर्भ नामक धार्मिक कार्य किसने कराया था? तो दंती दुर्ग ने करवाया था। अगला है, इसमें युद्ध हैं और उन्हें क्या करना है, हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बिल्कुल है। खानवा का युद्ध ये 27 में है, राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, घाघरा के युद्ध ये 29 में है, ये भी सही है। चंदेरी के युद्ध 1930, तो चंदेरी का युद्ध जो है 1930 में नहीं, ये 28 में हुआ था, मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, अब इसमें है
मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि थी? तो इसने विलियम हॉकिंस को दिया था। ठीक है, विलियम हॉकिंस जो है ना 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बन करके भारत आया था और इसने क्या किया था, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और 400 का मनसब भी दिया था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? ठीक है, तो राज्य का 7वां अंक कौन था? मित्र था। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र शामिल थे। ठीक है, तो 7वां जो था वो मित्र था, पहला राजा था। वैदिक काल में भारत प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था और यही कारण है कि आज भी भारत में गाय को काफी ज्यादा महत्ता दी जाती है। इनमें से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था? ठीक है, तो इसमें दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, 1638 में। और आगरे का लाल किला, ठीक है, यमुना नदी किनारे 1648 में। ये जो है यानी कि दिल्ली का लाल किला यमुना के नदी किनारे जो है करवाया गया था और जो 1648 में पूरा हुआ था, 38 से शुरू 48 में जाकर पूरा हुआ था। ठीक है, तो इसमें है दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो पोलीगार जो थे वो साधारण जमींदारों को पोलीगार के नाम से जाना जाता था और ये क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी भी होते थे जिनकी नियुक्ति नायक द्वारा की जाती थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो कौन था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक है, ये सत्येंद्र नाथ द्वारा यानी कि टैगोर नाथ द्वारा वो था। और जो है ना बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी 1942 में श्रीलंका में और बर्मा में की गई थी। रेडिकल लोकतांत्रिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने 1940 में की थी। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 1924 में महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो ये डोमिनियन स्टेट से था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने सम्मानित किया था? तो वन मैन बाउंड्री जो फोर्स, इसे किसने कहा था? माउंटबेटन ने कहा था। जब 1946 में नोआखाली में दंगे थे और उन्हें दंगों को दबाने के लिए महात्मा गांधी गए थे तो उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से अभिहित किया था माउंटबेटन ने। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला वो बनी थी। इसमें 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे। और 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। कई बार ये 2016 वाला भी पूछता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल दोनों मिले थे। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? कहां पर? लखनऊ में। तो बेगम हजरत महल ने किया था। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। कामागाटामारू क्या था? तो ये क्या था? जहाज था। ठीक है, जिसमें भारतीय मूल के व्यापारी गुरदीप सिंह किराए पर लेकर के 376 यात्रियों को कनाडा के वैंकूवर की ओर प्रस्थान किए थे, लेकिन कनाडा में इसके प्रवेश पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। तो कामाटा गारू वो प्रकरण के नाम से जाना जाता है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, जबकि पैट्रिक लॉरेंस, लिंडगो और जो है ना इसमें क्रिप्स, ये तीनों थे इसके सदस्य। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है? तो कौन है? पश्चिमी घाट। कई बार ये प्रश्न पूछा गया यूपी में। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की
जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें जो है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु और पोषण स्तरों की कम संख्या। ठीक है, कह रहा है जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैसे इनमें से उत्तर तो कोई नहीं था, लेकिन जो है इसमें जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए यदि उत्तरदायी हम यानी कि ना माने तो क्या है, मध्य व्यवधान को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो हम उत्तर बी को दे सकते हैं इसका। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है? ठीक है, तो बैकाल झील सबसे यानी कि प्राचीनतम झील भी है और सबसे गहरी भी झील है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात, ठीक है, ये डुगेला प्रपात, क्या यही है डुगेला प्रपात? तो ये नहीं है, इसे बोलते हैं एंजिल जलप्रपात। ठीक है, तो विश्व का सब यही सुमेलित नहीं है, एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचे ताजे जल की झील सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर, सही है। सबसे ऊंची नावगम्य झील टिटिकाका झील, ये भी सही है। और दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला वाला जो है एंजिल प्रपात, ये विश्व धरोहर में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कालाहारी। इन उद्योगों में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कागज, एंटोरियो, ये भी सही है। सूती वस्त्र डेट्राइट, डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, तो यही वाला क्या है, सुमेलित नहीं है। रासायनिक टेक्सास, मोटर कार, नागोया, ये सम्मिलित हैं। बी हमारा उत्तर हो जाएगा, सूती वस्त्र डेट्राइट। निम्नलिखित में से देश में से कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क में अंतर्गत आता है, तो कौन सा है? भूटान। ठीक है, तो भूटान का 30% से अधिक क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। इनमें से देशों में से कम से इनमें से किसके नाम का मतलब लगभग 40 कबीलों का देश है? तो इनमें किर्गिस्तान का, ठीक है, किर्गिस्तान का जो है मतलब होता है 40, लगभग 40 कबीलों का देश। ठीक है, 3 शब्दों से बना हुआ है, किर्ग अर्थात 40, और वाई जेड अर्थात कबीला, और स्थान का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, तो यह स्थलबद्ध, ठीक है, एशियाई देश है। इनमें से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है? तो तांबे का उत्पादक कौन है? चिली। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों में से उनमें से पृथ्वी के धरातल से बढ़ती हुई दूरी के, यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब क्या हो गया? तो नीचे के से ऊपर की तरफ पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है तापी मंडल। ठीक है, तो क्या चीज हो गया? क्षोभ मंडल, तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमारा हो जाएगा उत्तर डी। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। इनमें से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्वर्णिम त्रिकोण, बरमुदा त्रिकोण, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, रेड बेसिन। ठीक है, तो बरमुडा त्रिकोण कहां पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो बी में कितना हो गया? 4, तो इसका मतलब है हमारा सी या बी या डी में कोई सा भी उत्तर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से कोई एक भी हम क्या कर सकते हैं, उसे चुन लेंगे। तो इसके बाद हमारा आता है स्वर्णिम त्रिकोण। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अफीम का क्षेत्र को क्या माना जाता है? स्वर्णिम त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2 हो गया, तो हमारा 2 हो गया और 4 हो गया, तो बी होता है, उत्तर हो जाएगा। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार, और रेड बेसिन कौन है? ये है चीन। तो हमारा हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। इनमें से कौन सा प्रवाल भित्ति के निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, तो इसका उत्तर है वैश्विक ऊष्मन। ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ग्रैंड कुली, ये कोलंबिया में सही है। हुबर, टेनेसी। ठीक है, तो हुबर जो बांध है, ठीक है, वो टेनेसी नहीं, बोल्डर बांध के नाम जाना जाता था, और ये कंक्रीट से बना हुआ है। ठीक है, ये कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। नोरेक, वक्स और काहोरा यानी काबोरा, ये जाम्बेजी नदी पर बना है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? बी, हुबर।
दूध गंगा नदी इनमें से कहां पर अवस्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के पट्टन के पास जो है क्या करती है, प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा एक ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है? तो घोस्ट टाउन कौन सा नहीं है? चरखारी। चरखारी अभी भी है। घोस्ट टाउन जो है ना भारत में, ठीक है, 7 नगर हैं। कुलधारा भी है, फतेहपुर सीकरी भी है, ठीक है, लखपत मांडू भी है, ओल्ड गोवा है, रोज आइलैंड यानी अंडमान द्वीप में है, विजयनगरम यानी कि कर्नाटक में, और कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर में है। ठीक है, और इनमें जो है ना सभी इसी श्रेणी में क्या होते हैं, माने जाते हैं। तो चरखारी को छोड़ करके सब क्या हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है घोस्ट टाउन। इनमें से निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू एवं कश्मीर अवस्थित है? फुलर, कोलेरू और अंचाल और हरीर सर झील। तो फुलर जो झील है वो छत्तीसगढ़ में है, और कोलेरू जो झील है आंध्र प्रदेश में है, आंचल जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और हमीरसर जो है ये गुजरात में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। निम्न राज्यों में मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। तो यानी कि ये उस समय था, तो सही अवरोही क्रम क्या था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, और फिर किसका नंबर आता था? तमिलनाडु का। सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, हमको मिलाना है। तो टोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। उत्तर हो जाएगा बी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 1 से और 11 के अवधि देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा? तो 17.7% रहा। इनमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो इसमें ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ये जो है ना यानी कि वो नहीं है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश, और तप्त पानी उड़ीसा में। ठीक है, ये हैं। ये ज्वालामुखी जो गर्म स्रोत है ये हिमाचल के धर्मशाला के आसपास में पाए जाते हैं। अब इसके बाद है हमको इसमें भी मिलाना है अष्टमुडी पुलिकट। तो इसमें है अष्टमुडी, तो ये कहाँ पर है? केरल में है। पुलिकट जो झील है वो तमिलनाडु में है। रूपकुंड, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? 2, 3, 4 और 1। तो अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? बी का उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो रेगुर मिट्टी भारत की ये बेसाल्ट लावा से बनी है। कपास उत्पादन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। नहरों में से किसमें दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर दामोदर नदी से निकाला गया है। कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें नमित शर्मा बनाम भारत संघ। ठीक है, इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से ये क्या है, संबंधित है। इनमें से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ठीक है, ये क्या है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। रक्षा करना, देश की और राष्ट्र की सेवा करना, ये आता है। सामाजिक और सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को महत्व को समझना और पर्यवेक्षण करना, ये भी आता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी आता है। इसमें कथन है और कारक दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत यानी कि जो भी पहले हो धारित करता है। ठीक है, यदि इसमें देखें दोनों, तो दोनों यानी कि सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो और अब व्याख्या नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमें क्या करना है, इनमें दोनों देखना है कि क्या है। तो पहला वाला तो क्या होता है, ठीक है, जो है
यानी सही है, और दूसरा वाला भी क्या है, वो सही है, लेकिन उसकी क्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ए और आर दोनों क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारक यहाँ पर भी दिया हुआ है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है, 280 के नहीं, हाँ संवैधानिक निकाय है, ठीक है, बाद में बना था, ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें डाला गया है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है, इसमें राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये जो है इसमें, और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, कर सकता है, तो ये तो हमारा क्या है, आर तो सही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा फिर उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए गलत है और आर क्या है, सही है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा और उसका उपयोग करेगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 100 के अंतर्गत आता है, ठीक है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, ठीक है। तो कौन कानून बना सकता है, संसद बना सकता है, 248 के अंतर्गत दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के प्रधान यानी प्रधान न्यायाधीश। और यदि ये भी ना उपस्थित हो तो यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो करेंगे। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और इसमें कुछ जो है वो दिया गया है, कंडीशंस दी गई हैं, गतिरोध उत्पन्न होने पर बुलाया जा सकता है, और किन किन परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, यदि सदन विधेयकों में किए गए संशोधन को मानने में असहमत हो, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास के 6 महीने से ज्यादा समय हो गया हो, ठीक है। तो इनमें सामान्य विधेयक की बात हो रही है, ठीक है, विशेष और विशिष्ट और जो है ना और दूसरों पर नहीं है, संविधान संशोधन आदि पर नहीं, ठीक है। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। विधि के समक्षा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। इसमें विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, कि विदेशी यहाँ पर आकर के कुछ ना अनाप शनाप बोल करके चले जाएं, ऐसा जो है ना यानी कि कुछ नहीं है, ठीक है। उनका एक लिमिटेशंस होता है। बाकी विधि की समझता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रक्षण, धर्माचरण की स्वतंत्रता, ये सब उनको भी क्या है, प्राप्त है। इनमें से कथन दिया है और कारण दिया हुआ है और उसको चुनना है। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है, देखिए, और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग जो है ना ग्रामीण भी और पंचायती पर, इन पर कोई नहीं होता, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ही उत्तरदायी होता है। तो हमारा डी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है, तो कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। भारत में लिखित संविधान है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, ठीक है। अब इनमें जो है ना ये दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, ये हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। भारत में मत देने का अधिकार किन अधिकार यानी कि में से कौन सा अधिकार है, ठीक है। तो भारत में मत देने का अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया था, तो यह है 331 के अंतर्गत किया गया था, जो अब क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इनमें किस वाद में भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, ये 1973 में वाद आया था। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये अनुच्छेद 61 में दी गई है,
14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है 61 के अंतर्गत। इनमें से कौन सा एक भारत के संविधान यानी कि संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एकहरी नागरिकता, ये एकल संविधान का लक्षण है। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। इसमें है भारतीय संविधान संशोधन किसके द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया था? ठीक है, केंद्रीय मंत्रियों की संख्या, तो किसके द्वारा इसे सीमित कर दिया गया था? ये 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 के द्वारा, ठीक है, कर दिया गया था कि केंद्रीय मंत्रियों की संख्या वो 15% से क्या नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। संसद में शून्यकाल, ये भारतीय संसद का ही यानी कि वो है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। भारतीय संसद में सम्मिलित हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 79 के अनुसार। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति निहित है। निम्न में से कौन अब भारत में तेल कीमतों का निर्धारित करता है? तो कौन करता है? तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? और एनटीपीसी का। इनमें से कौन सी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है? ठीक है, यानी कि इसमें न्यूनतम फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? क्या नाबार्ड या कृषि अनुसंधान परिषद? नहीं, ये दोनों नहीं करते हैं। कृषि लागत एवं कीमत आयोग बिल्कुल यही करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नहीं, कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है ये यानी कि जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसकी जो है ना वो निर्धारण करता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो 69.72, ठीक है, 69 ठीक है 72% थी। बीएसई ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो इसमें 25 कंपनियां यानी कि सम्मिलित हैं। इन राज्यों में से 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र किसमें लगाने की योजना है? तो कौन सा है? राजस्थान सौर ऊर्जा, जहां पर अधिकांश यानी कि समय में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती रहती है। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? तो ये अल्पसंख्यक मामले की परियोजना है और इसका प्रारंभ शुरुआत किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। इनमें से कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई थी? ठीक है, तो उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए स्थापित की गई थी? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, ठीक है, एमएसएमई, ठीक है, उपक्रमों के लिए। 19 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर। निम्नलिखित वक्तव्यों में से बताइए। आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये भी सही है, ठीक है, और क्या है उसका उत्तर भी है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और वो उसका सही स्पष्टीकरण करता है। कथन है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। ठीक है, इसमें ये भी जो है दोनों भी, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है और ये इसकी व्याख्या करता भी है। नगरीकरण के कारकों पर विचार करना है। ग्रामीण से नगर क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, बिल्कुल। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, बिल्कुल। औद्योगिकरण की ऊंची दर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। ये 4 छोड़ दीजिए, 1 2 3 हमारा क्या हो जाएगा? से हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ए। जब ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर हो जाएगा तो कोई नगर की तरफ आएगा ही नहीं। कौन भारत में सबसे बड़े मशीनी कारखाना है? ठीक है, तो सबसे बड़ी मशीनी कारखाना कहाँ है? बेलाडीला की खान।
सॉरी मशीनीकृत खान है, तो बेला ढीला खान जो है वो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ठीक है, इसमें मशीनों का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? श्री नारायण अग्रवाल ने। गांधीवादी योजना इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इन्हें सुमेलित करना है और इनको फिर यानी मिला यानी कि इनको कोर्ट में चुनना भी है। WTO, तो जो WTO है ये क्या करता है? व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों का उपयोग निषिद्ध करता है। IMF, तो जो IMF है वो नम्य ऋणों की स्वीकृत करता है। सार्क जो है इसकी खासियत है दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित है, तो सार्क से भी 4 मिला लेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। फिर यानी कि इसमें हो जाएगा हमारा या तो C या तो B या तो D। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यानी कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और IDA, ठीक है, तो IDA के लिए फिर क्या बच गया? भुगतान संतुलन के असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया 2, 3, 4 और 1। 2, 2, 3, 4 और 1 हमारा उत्तर बी में है, 2, 3, 4 और 1। इनमें किस वर्ष सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण में धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन के नवीन अध्याय को जोड़ा गया? ठीक है, तो 2011 और 12 में जोड़ा गया था। किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़ में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। 2011 की गणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो भारत में जो लिंगानुपात है वो 940, यानी 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां। निम्नलिखित में से किसमें वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उपक्रम मंत्रालय MSME मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? लगभग 16.16% थी। इन कार्यक्रमों में से 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य कौन रखा था? ठीक है, तो कौन रखा था? स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, क्योंकि जो है ना नई सरकार आई थी तो 2014 में राष्ट्रपति यानी 2 अक्टूबर 2014 सबसे पहला यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, जिसमें 2019 तक पूरे किए जाने की इसकी संभावना व्यक्त की गई थी। मानव का शरीर का तापक्रम क्या होता है? ना जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, समतापी है वो, विषमतापी नहीं है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक किस चीज का प्रयोग करती है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य है, तो जाइलम क्या करता है? ये जल का वहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? वो भोजन का वहन करता है। कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशी होता है। ठीक है, द्विदिशीय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो इनमें यानी हेलोक्लाइन ये जल लवणता प्रवणता को क्या करता है? ये दर्शाता है। इनमें से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? ठीक है, कौन सी प्रजाति दांत वाली व्हेलों में से विशालतम है? तो कौन सी है? स्पर्म व्हेल, ये दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। और ब्लू व्हेल दुनिया में सबसे बड़ा ठीक है जानवर है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है यानी पृथ्वी में, तो मृदु जल की जो यानी सबसे जो अधिक मात्रा है वो कहाँ पर है? महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों, ठीक है, यानी हिमानी अस्थाई हिमों पर, ठीक है, जो है सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो किसके द्वारा? आइस कोर के द्वारा। ठीक है, आइस कोर जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक आइस कोर है।
इनमें से कौन सा लघु हिमालय काल यानी हिमकाल माना जाता है? तो लघु हिमकाल जो माना जाता है वो 1650 से 1870 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो लघु हिमालय मध्यकालीन गर्म समयावधि के पश्चात आया ठंड का समय था। वास्तव में हिमगु नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक साहित्य में इसे क्या किया जाता है, इस शब्दावली का प्रयोग फ्रैंकोइस ई मैथ्से ने किया था। लघु हिमालय का समय 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का माना जाएगा। उसके बाद लगातार क्या हुआ है, यानी कि तापमान बढ़ता चला गया है। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी झुकाव। तो जलवायु परिवर्तन के लिए कक्ष की उपकेंद्रता, अंडाकार मार्ग ये भी है, विषुवत आयन ये भी है, उपसौर और अपसौर दिवस यानी स्थिति और सौर विकिरण ऊर्जा ये भी क्या है, उत्तरदायी हैं। किनमें से मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो 17 देशों को जो है ना, यानी कि मेगा डाइवर्स देश माने जाते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया क्या आता है, यानी प्रमुख है। इनमें से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग कौन सा है? हैजा है, जल के कारण फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंधित कौन है? एडेफिक। एडेफिक जो है ना मृदा से संबंधित है। एडेफिक जो गुण है वो मृदा की बनावट, जल निकासी, पीएच वैल्यू आदि गुणों को क्या करता है, व्यक्त करता है। मानव शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितने बराबर है? लगभग 37 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। किस चीज का? दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। ठीक है, इनमें से कौन सा अर्धचालक है? तो अर्धचालक कौन है? जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, गैलियम, कैडमियम सल्फाइड ये सब क्या है? अर्धचालक हैं। अर्धचालकों की संख्या लगभग 7 के बराबर है। बासमती चावल के दाने पकाए जाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। किस चीज का? एमाइलोस का। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा है? रक्तहीनता। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में किसके वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में और कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm है तो इसे Hg का तात्पर्य क्या है? तो इसका है Hg का मतलब होता है मरकरी। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से पाया जाता है? तो छाल से प्राप्त होता है। लौंग क्या आता है? ये लौंग जो है वो सूखे फूल हैं, ठीक है, नहीं सूखी कली है वो। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो एक गिलास पानी पीने से क्या होती है? पानी से कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, तो कितनी? 0। यानी पानी से और खनिज लवण से कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है और प्रोटीन से भी नहीं प्राप्त होती। जेनेटिक इंजीनियरिंग विटामिन से नहीं प्राप्त होती। प्रोटीन से तो 4 यानी कि किलो कैलोरी प्राप्त होती। जेनेटिक इंजीनियरिंग में से निम्न में से कौन सा रोग यानी कि प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा है? इसमें है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का प्रयोग किया जाता है। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इनमें से कौन सा तना है? तो कौन सा तना है? अदरक है। सलजम, गाजर और शकरकंद ये सब क्या हैं? ये जड़ें हैं। बॉक्साइट अयस्क है किसका? बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। कांसा किस चीज का मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है। कांसा, तांबा और टिन का मिश्र धातु है। इनमें से किस देश में गैसोलीन में मेथनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है? तो कौन सा था देश? ब्राजील। ठीक है, भारत में भी अनिवार्य यानी कि कर दिया गया है। ठीक है, पेट्रोल में जो है ना मेथनॉल।
अब जो है इसमें यानी करंट के प्रश्न हैं, तो जो करंट के प्रश्न हैं उनको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। दिसंबर 2014 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था किसका, तो GSLV 3 का किया गया था। और इसके बाद है जनवरी 2015 में आरंभ किया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट इनमें से किसके विरुद्ध था, तो ऑल आउट था असम में बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, यानी कि ऑपरेशन था। नैनो प्लग किससे संबंधित है, ठीक है, एक छोटी बुलेट से, एक छोटे सुनने के यंत्र से, एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से, या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। ठीक है, तो नैनो प्लग जो है वो एक छोटे सुनने के यंत्र से, ठीक है, यानी कि संबंधित था। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 का जीएस फर्स्ट पेपर का। और यदि आप लोगों का रिस्पांस सही रहा तो फिर यानी कि हम जीएस सेकंड का भी जो है क्वेश्चन पेपर उसमें जो है ना सॉल्यूशन जो है ना यानी कि डाल देंगे, सॉल्व कर करके कम से कम 4-5 तो डाल देंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के यानी उस पर पसंद पर, ठीक है, कि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो 4-5 सालों का जीएस सेकंड पेपर का जो है ना अपलोड कर देंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई क्षेत्र कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।